नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील खोखरिया। और कैसे आप सभी? आशा अपेक्षा स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। चूंकि चारों तरफ धूम है दिवाली की, लेकिन इस धूम के बीच में पढ़ाई की धूम कभी रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई की गूंज कभी रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि उत्कर्ष का ध्येय है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक मंजिल मुकम्मल ना हो जाए तब तक एक विद्यार्थी के जीवन में असली दिवाली नहीं आती है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाए तब तक विद्यार्थी के जीवन में सही मायने की दिवाली नहीं आती है। और इस दिवाली अपन शपथ खाते हैं कि अगली दिवाली सफलता वाली दिवाली मनाएंगे, अगली दिवाली नौकरी वाली दिवाली मनाएंगे। तो साथियों, आपका एक बार फिर से दिल खोल कर स्वागत है और सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? आज की कक्षा बेहद शानदार होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक, बड़ा ही मजेदार बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से सूचना मिल गई है कि आज मैं विकारी शब्द शुरू करने वाला हूं, और विकारी शब्द का पहला बिंदु जो है वो आपके साथ साझा करूंगा, जो कि संज्ञा के नाम से अपन पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करें शुरू। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत और खूब आशीर्वाद। ईश्वर आप पर विद्या रूपी धन यूं ही बरसाता रहे और मां सरस्वती की कृपा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अपन चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। और पहला बिंदु विकारी शब्द से वो है आपका संज्ञा। करें शुरू। सभी को स्वागत, सभी को नमस्कार। चलो बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ जाओ। संज्ञा, संज्ञा की बात करते हैं तो सुनना विद्यार्थियों। सबसे पहली बात, आपसे एग्जाम में पूछे संज्ञा क्या है तो अच्छे से लेके बताना कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। जब भी पूछे संज्ञा क्या है तो सीधा सा उत्तर होना चाहिए संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। बात नंबर एक। दूसरी बात, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण में दो चीजें हमेशा सीखिएगा, शाब्दिक और पारिभाषिक अर्थ। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी का ज्ञान या सभी का नाम। ज्ञामन होती है जानने वाली। सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब होता है सभी का ज्ञान। और अगर इसको मैं संक्षिप्त लिखना चाहूं, बेहद संक्षिप्त करके लिखना चाहूं तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। मित्रों, संज्ञा कहते किसे? बहुत शानदार सवाल बनता है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप सीधा सा लेके समझाओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को किस नाम से जानते हैं? संज्ञा। बहुत अच्छे से एक बात बताता हूं मित्रों, कभी कोई आपसे सवाल पूछ सकता है, मैं भी कक्षाओं में पूछ लेता हूं चलते चलते पढ़ाते हुए, बेटा बताओ इस हॉल के अंदर ऐसा क्या है जो संज्ञा नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। ऐसे सवाल का जवाब देते समय बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में ऐसा कुछ है ही नहीं जो संज्ञा की श्रेणी में नहीं आता है। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में। जिसको हम किसी नाम से जानते हैं, मेरे हाथ में पेन मार्कर है, मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे कमीज पहनी हुई है, मेरे हाथ में धागा बांधा हुआ है, पीछे पैनल है, पैनल पे लिखे हुए अक्षर है,
स्टूडियो है, स्टूडियो में रोशनी है, कैमरा है, ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। इसका मतलब जब भी कोई तुमसे पूछे कि ऐसा क्या है जो संज्ञा नहीं है, तो उसको अच्छे से लेके समझाना कि इस दुनिया में जिसको हम किसी नाम से जानते हैं, चाहे वो व्यक्ति यानी जिंदा है, वस्तु यानी निर्जीव है, स्थान यानी जगह है, और भाव जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, अगर उसको हमने कोई नाम दे दिया, इसका मतलब वो डेफिनेटली 100% संज्ञा है। तो ये सोचना ही नहीं है कि संज्ञा क्या है और क्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे बात करूं तो मित्रों बात आती है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 5 की पिपुड़ी मत बजाना, ये ध्यान रखिएगा। भेद कितने होते हैं? 3। अब 3 की बात करता हूं तो थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब यहां पर लेके सुनिएगा, जातिवाचक के 2 उपभेद हैं। जातिवाचक के 2 क्या है? उपभेद है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 समुदायवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होगा? समुदायवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा। समुदाय और द्रव्य 2 उपभेद है जाति के। कई जगह आप भ्रमवश पढ़ते हो कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऐसा नहीं है। संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, ये लेके ध्यान रखना है। ये तो हो गई इसकी सामान्य बातें। ठीक है, क्लियर बात है, इसको लेके कोई संशय नहीं। आगे बढ़ूं, वापस आपको लेके जब रिपीट कराऊंगा तब अपन बात करेंगे इस पे, ये ध्यान रखना है। अब मित्रों सबसे पहले अपन व्यक्ति और जाति के बीच थोड़ा जो फर्क है उसको लेके बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक क्या है, या इन दोनों के बीच कैसे पहचान करें, उसको लेके मैं बात करूंगा। ठीक है, हाँ भाई, तो करें बात। ठीक है, हाँ भाई, अपन बात कर रहे हैं संज्ञा टॉपिक पर, और व्यक्ति और जाति के बीच मैं थोड़ा सा अंतर आपको समझाने की चेष्टा करता हूं, फिर अपन एक एक को पूरा विस्तृत लेने वाले हैं। प्यारे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक क्या है, हालांकि मैं इसको लेकर के कुछ चीजें और भी आपको बताऊंगा जो दोनों के बीच के अंतर को जो है और सरल करती हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब कभी आप किसी शब्द का उच्चारण करते हो, उल्लेख करते हो, लिखते हो, तब आपके मस्तिष्क में किसी एक का ही बोध होता हो, किसी एक की ही छवि उभर के आती है, वो तो है व्यक्तिवाचक। और याद रख लेना, व्यक्तिवाचक नित्य एक वचन होता है, यह याद रख लेना, बहुवचन नहीं होता है। जाति का मतलब है तुम्हारे दिमाग में नाम तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं तुम बात किसकी कर रहे हो।
एक कॉमन शब्द जो सामान्य सर्वसाधारण के लिए लिया जाता है वो जातिवाचक में चला जाएगा। जो एक से अधिक का बोध करवा सकता वो जातिवाचक में चला जाएगा। मैं कुछ शब्द लिखता हूं, उस पे लेके आपको समझाता हूं, फिर व्यक्ति जाति सब अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने शब्द लिखा साथियों हिमालय, शब्द लिखा पर्वत, शब्द लिखा गंगा, आपने शब्द लिखा नदी, आपने शब्द लिखा राम, आपने शब्द लिखा लड़का, आपने शब्द लिखा सीता, आपने शब्द लिखा बालिका, आपने शब्द लिखा गुरु शिखर, आपने शब्द लिखा चोटी, आपने शब्द लिखा गोदान, आपने शब्द लिखा पुस्तक, आपने शब्द लिखा नक्की झील, आपने केवल शब्द लिखा झील, आपने लिखा पृथ्वी, आपने लिखा ग्रह, आपने लिखा राजस्थान, आपने लिखा राज्य, आपने लिखा दोषा, आपने लिखा जिला, आपने लिखा भारत, आपने लिखा देश, और एक शब्द और ले लेता हूं, आपने लिखा महल और इधर लिखा ताजमहल। बहुत बढ़िया से लेके समझना, और मैं आपको भरोसा देता हूं ये चक्र जो है आपके संज्ञा का जाति व्यक्ति का चक्र तोड़ देगा, पूरा चक्रव्यूह खिला देगा। इस पे अपन खेलने वाले हैं। अब मित्रों अगर बात करूं तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हो और आपके जहन में किसी एक की छवि आती है, जब मैं बोलता हूं कोई शब्द तो तुम्हें लगता है कि गुरुजी एक उस फलाने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है, वो व्यक्तिवाचक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात अगर मैं करूं हिमालय से, अब हिमालय कितने हैं? एक है। लेकिन बच्चों मैंने कहा पर्वत, तो पर्वत कितने? पर्वत तो कोई भी हो सकता है, वो हिमालय है कि विंध्याचल है कि अरावली है कि सतपुड़ा है, कौन सा है नहीं पता है। तो हिमालय व्यक्तिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है। भारत, दुनिया में कितने हैं? भारत देश एक है, और देश कोई भी हो सकता है। ताजमहल आगरा वाला, महल कोई भी हो सकता है, इकथम्बिया महल हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, इमारतों की श्रेणी में। आपने लिखा जिला, दोषा, दोषा कितने? एक। लेकिन जिला कितना शब्द है? जिला किसी के लिए, दोषा के लिए भी जिला आएगा, जोधपुर के लिए भी जिला आएगा, आपके जो है मथुरा के लिए भी जिला आएगा, आपके भरतपुर के लिए भी जिला आएगा, जयपुर के लिए भी जिला आएगा। तो जिला कॉमन शब्द है, जातिवाचक है। राज्य कोई भी हो सकता है, राजस्थान, एमपी, बिहार वगैरह, यूपी, कोई भी, लेकिन राजस्थान पर्टिकुलर एक है। ग्रह, ग्रह खूब सारे होते हैं, पृथ्वी है, शुक्र है, खूब सारे ग्रह, लेकिन पृथ्वी एक है। तो पृथ्वी व्यक्तिवाचक, ग्रह जातिवाचक। नक्की झील एक की बात है, माउंट आबू में वो, बाकी झील बोला तो डल झील हो सकती है, वो कोई और झील हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। पुस्तक कोई भी हो सकती है, लेकिन गोदान मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक जो फेमस किताबों के नाम है, वो ध्यान रखिएगा। चोटी महिलाओं वाली नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई भी हो सकती है। लेकिन गुरु शिखर एक ही है, ठीक है। सीता, बालिका, बालिका कोई हो सकते है, सीता व्यक्तिगत है। राम एक लड़के का नाम है, लेकिन लड़का कोई भी हो सकता है। गंगा
नदी का नाम है, नदी कोई भी हो सकती है। आगे बात समझ में। ये तो केवल एक तुलनात्मक रूप बताया मैंने, इसको लेकर ऐसा नहीं कि अच्छा सर जातिवाचक व्यक्तिवाचक कंप्लीट हो गया, नहीं। ये तो एक सिंपल सा आपको मैंने फर्क बताया है। थंब के साथ बताइएगा कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। व्यक्ति क्या है, किसी एक का बोध करवाना। जाति क्या है, एक शब्द लिखा जाता जहां स्पष्ट, जैसे मैंने बोला लड़का, अब लड़का कौन किसकी बात करूं, लेकिन बोला जितेंद्र, अब पता चल रहा है। मैंने बोला ऋतिक चोर है, तो ऋतिक एक की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। तो यह व्यक्ति वाला लड़का चोर है, कौन लड़का, पता थोड़ी तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो जहां अस्पष्टता है वो जातिवाचक है। क्लियर बात है, सुनिएगा। अब चले व्यक्ति की ओर। अब व्यक्ति के एक एक कथन आपको लिखाता हूं, यह ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सुने कैसे पहचाने व्यक्तिवाचक, तो कुछ बढ़िया से शानदार कथन लिखाता हूं। नंबर 1 बात, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। अगर कोई भी व्यक्ति का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक है। जैसे मैंने उधर लिखा था वही बात वहां यहां दोहराता हूं। उधर लिखा था, जैसे देखिएगा, राम सीता, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरी बात सुने, किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है। कैसे होंगे, एक साथ ही लिख दूंगा। किसी नदी, झील, नहर, पानी एक साथ में ले लेते हैं, बांध का नाम हो। यह ध्यान रखिएगा। चौथी बात, किसी पर्वत, चोटी का नाम हो। पांचवी बात, किसी दुर्ग, इमारत या महल का नाम हो। छठी बात, किसी पुस्तक या पत्रिका का नाम हो। सातवीं बात, किसी पुरस्कार का नाम हो। आठवीं बात, किसी युद्ध या संधि का नाम हो। ठीक है, ये इसके अंतर्गत अगर कुछ आता है तो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो और कथन है, उसको भी यहां अपन लपेट लेते हैं साथ में। नौवीं बात, किसी भी ग्रह या नक्षत्र का नाम हो। जो तारे इत्यादि आते हैं उनके नाम अगर है तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अच्छे से लेके याद रखना है। हाँ, महा की
मुख्य, खैर इसको मैं अलग से तुलनात्मक रूप से लिखाऊंगा, एक महीने के संदर्भ में तिथियों का विवरण क्या रहता है उसकी बात अपन अलग से करेंगे। अब देखो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, वहां से शुरू करें तो सुनिएगा। किसी व्यक्ति का नाम हो गया वस्तु। वस्तु का मतलब क्या है? जैसे मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई, ये वस्तु है। आपके पास मोबाइल है, ये वस्तु है। आपके पास पेन है, ये वस्तु है। तो इनके जो ब्रांड नाम है, जैसे देखिएगा, आपने लिखा गोदरेज अलमारी, गोदरेज अलमारी, सैमसंग फोन, ये ध्यान रखिएगा। तो सैमसंग कंपनी का नाम है और गोदरेज कंपनी का नाम है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखिएगा। किसी नदी, झील, बांध आदि का नाम हो, ये ध्यान रखिएगा। इस कथन को मैं थोड़ा इधर ले लूंगा नीचे, है ना, हटा रहा हूं। किसी गरीबी नक्षत्र का नाम उधर लेंगे क्योंकि यहां उदाहरण नहीं लिख पाएंगे अपन, ये ध्यान रखना है। तो किसी नदी, नहर आदि का नाम हो, तो नदी की बात करता हूं तो बच्चे लोग गंगा, झील की बात करता हूं तो नक्की झील, नहर की बात करता हूं तो स्वेज नहर, और बांध की बात करता हूं तो पोंग बांध। स्वेज नहर एक है, नक्की झील एक है, गंगा एक नदी है और पोंग एक बांध का नाम है, ध्यान रखिएगा। किसी पर्वत या चोटी का नाम, जैसे पर्वत हिमालय ले लिया, अरावली ले लिया, चोटी गुरु शिखर ले लिया, कोई भी ऐसे नाम होते हैं उसकी बात अपन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी दुर्ग, इमारत, महल का नाम हो, कोई भी दुर्ग हो, जैसे लाल किला, इमारत में बात करूं तो कुतुब मीनार, कोई भी प्रसिद्ध इमारत का नाम ले सकते हो। और महल तो सबसे बढ़िया कौन सा महल? ताज ही ताज, ताजमहल, ठीक है। किसी पुस्तक या पत्रिका का नाम हो, रामचरितमानस, फेमस किताबें, ध्यान रखिएगा, जिसको जनमानस जानता हो। रामचरितमानस पत्रिका, हंस पत्रिका, अखबार का नाम भी आ सकता है व्यक्तिवाचक में, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। पुरस्कार का नाम हो, कोई भी पुरस्कार, राज्य या राष्ट्रीय स्तरीय, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण। और युद्ध या संधि का नाम हो, कोई भी युद्ध या कोई संधि का नाम हो, खानवा का युद्ध व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर पता किस किस के बीच हुआ था, क्या परिणाम रहे थे। पुरंदर की संधि, मराठवाड़ा की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिवाचक है। ये सारी संज्ञाएं क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसको लेके जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये तो व्यक्तिवाचक की कुछ बातें की, एक दो कथन और बच गए। वैसे तो कथन कितने ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य कथन है तो उसकी बात कर लेता हूं। नंबर एक तो मैंने कहा था ग्रह नक्षत्र के नाम हो, ग्रह या नक्षत्र के नाम, एक तो ये याद रखना है, इस पे बात करनी है, ठीक है। और ग्रह नक्षत्र की बात करता हूं तो पृथ्वी है, चांद है, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है, सूर्य है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक कथन अपन लेके यहां जोड़ सकते हैं, देखिएगा, मैंने कहा भी था, अभी आपको पढ़ाया भी था इसको लेकर के, कि किसी स्थान का नाम हो तो व्यक्तिवाचक है। किसी भी स्थान का नाम हो, वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। जैसे राजस्थान, भारत, एशिया, ये जो पर्टिकुलर है नाम लिए जा रहे हैं, ये हमेशा किसकी श्रेणी में आएंगे? व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आते हैं। बताओ आगे बात समझ में, व्यक्तिवाचक क्या है?
ईमानदारी से बताओ फटाफट लेके आ गया ना समझ। व्यक्तिवाचक क्या है? किसी व्यक्ति का नाम आता है, व्यक्तिवाचक है। किसी वस्तु का नाम आता है, व्यक्तिवाचक है। नदी, झील, नहर, बांध का नाम, किसी पर्वत चोटी का नाम, दुर्ग, इमारत, महल का नाम, पुस्तक पत्रिका का नाम, किसी पुरस्कार का नाम, युद्ध संधि का नाम, ग्रह नक्षत्र के नाम और किसी स्थान का नाम हमेशा किसकी श्रेणी में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। इसको लेके ध्यान रखिएगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? इसको लेके भी ले लो। हाँ क्लियर, इसका भी ले लो। ये तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो आपके जो सवाल दौड़ रहे हैं ना, सर इसमें संज्ञा कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, आपके दिमाग में जो चीजें उपज रही है उसको शांत रहने दो, एक दरिया की तरह बहने दे। जब ठहर जाएगा ना तो तू खुद ही निर्मल हो जाएगा। आराम से शांत सुनो, मैं आपको भरोसा देता हूं जिज्ञासा रहेगी नहीं। इतना पढ़ा दूंगा इसको लेकर के कि जिज्ञासा होगी नहीं, फिर भी होगी तो उसका निदान और उपचार दोनों मैं करूंगा। फिलहाल टॉपिक चल रहा है एकदम अर्जुन की तरह, बस निशाना सीधा लक्ष्य पर रखो और लेके सुनो। बताओ व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया? हो गया ना? ओके ठीक है। अब सुनो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक एक पद कंप्लीट हुआ है, अभी 3 बातें और पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में। कितनी? 3। ये तो पहला स्लेब पूरा हुआ है जहां सामान्य रूप से व्यक्तिवाचक पढ़ा जाता है। अब प्यारे साथियों दूसरी बात आती है आपके, वो आती है जातिवाचक संज्ञा से। किससे आती है? जातिवाचक संज्ञा से। अब जातिवाचक संज्ञा को जब तुम पढ़ते हो तो मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं, जो पीछे लिखा है सबसे पहले उसको जाति में कन्वर्ट करना है। ये जो लिखा, इतनी बातें आपने लिखी है। अब इनमें से जाति क्या क्या? सब जाति है, इनको हटा दो, ये जाति हो गया। भाई क्या करना है? नाम शब्द हटा दो पीछे से, बस बाकी सारा जाति है, कोई लफड़ा ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले आ जाओ जाति पर बात करें। पहले व्यक्ति में थोड़ी जो थी उनको जाति बना रहा हूं, फिर जातियां स्वतंत्र पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, नंबर 1 बात, किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में जाति सूचक शब्द क्या क्या होते हैं, मैं हर एक छोटी बात आपको लिखा लिखा के पढ़ाने वाला हूं, बढ़िया से लेके देखो। व्यक्ति में औरत आ सकता है, स्त्री आ सकता है, मानव आ सकता है, लड़का आ सकता है, लड़की आ सकता है, महिला आ सकता है, मनुष्य आ सकता है, पुरुष आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। तो हालांकि ये कोई समाप्त नहीं है, लेकिन मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं। किसी व्यक्ति का, अगर व्यक्ति का नाम बता देता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन केवल व्यक्ति का बोध करवा रहा है, यानी कहीं पर भी औरत, स्त्री, मानव, लड़का, लड़की, महिला, मनुष्य, पुरुष ऐसे शब्द देकर के संज्ञा पूछ ले तो सीधा सा बता देना जाति सूचक है। ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 बात हो गई किसी व्यक्ति। दूसरी बात वस्तु। अब वस्तु में मैं कुछ वस्तुएं लिख रहा हूं, सारी तो पॉसिबल होती नहीं है कि सारी वस्तुएं लिख दूं, दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा उदाहरणार्थ पेन, फोन, घड़ी, बर्तन,
खाट, गाड़ी, हवाई जहाज, ये निर्जीव है, वस्तु है, ध्यान रखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान में जातिवाचक में क्या क्या आएगा? गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप। ये किस बात है? स्थान। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, बांध, झील, पर्वत, नहर, पठार, दुर्ग, इमारत, पुस्तक, किताब, युद्ध, ग्रह, नक्षत्र, संधि, पुरस्कार, और कोई देख लो, कुछ बचा है तो आगे सारा। ठीक है, ये तो सारे जातिवाचक है। आदि का बोध हो, ये ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, बांध, झील, पर्वत, नहर, पठार, दुर्ग, इमारत, पुस्तक, किताब, युद्ध, ग्रह, नक्षत्र, संधि, पुरस्कार, ये शब्द एज इट इज आ जाए तो जातिवाचक है। अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर अभी तो ये जात व्यक्तिवाचक में लिखाए थे, ये व्यक्तिवाचक में नहीं लिखाए थे बच्चे लोग, इनके नाम व्यक्तिवाचक में लिखाए थे। क्या लिखाए थे? इनके नाम व्यक्ति सूचक है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये ध्यान रखना है। इनके नाम क्या है? व्यक्तिवाचक है, ये लेके आपको याद रखना है। तो हो गई बात क्लियर जातिवाचक की। अब जातिवाचक अपन और इसके अलावा क्या जातिवाचक में है उसको लेके समझेंगे। तो अगली बात सुनिएगा बढ़िया से लेकर के अच्छे वाले बच्चे की तरह। अगली बात सुने, मानव का पहनावा जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। हमारे नाते रिश्ते जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। व्यवसाय या पदनाम जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। शरीर के अंग जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं के आभूषण जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। ये वो जातियां हैं जो व्यक्ति में नहीं पड़ी थी, ये वो जातियां हैं जो हमने व्यक्ति में नहीं पड़ी थी, ये लेके याद रखना है। तो मानव का पहनावा अगर लेता हूं तो देखिएगा, धोती, कुर्ता,
लहंगा, टोपी, अपाद मस्तक जो तुम पहनते हो, पैर से लेके सिर तक जो नक्सिक श्रृंगार करते हो वो सब इसमें आता। अब ये मत पूछना सर ये कपड़ा किस में आएगा, वो किस में आएगा। जो तुम पहनते हो, ग्रहण करते हो, वो हमेशा किस में, जातिवाचक में। हमारे नाते रिश्ते, माता, पिता, भाई, बेचारा पति, पत्नी, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक में आते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यवसाय या पद नाम, कोई भी व्यवसाय करते हो, जैसे काम करते हो तो कारीगर हो, मजदूर हो, थानेदार हो, मुख्यमंत्री हो, पटवारी हो, ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। शरीर के अंग, हाथ पैर सलामत रहे बस। प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, अगर ऐसी स्थितियां बनती है, क्या बनती है, ऐसी स्थितियां बनती है तो ये जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई तूफान का नाम लेके भेजे तो वो व्यक्तिवाचक होगा, ध्यान रखना। महिलाओं के आभूषण, तिमणियां जो गले में पहना जाता है, ठीक है। और सुने, गोखरू जो कानों में पहने जाते हैं, बोरला जो हेडलाइट होती है अपने ऊपर महिलाएं पहनती सिर पे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके ये जातिवाचक है। तो देखो आपने जाति में क्या पढ़ा, जाति में बहुत कुछ पढ़ा है ना, भयंकर वाला पढ़ा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति के अंदर ध्यान रखना बच्चों, औरत, स्त्री, मानव, लड़का, लड़की, इवन कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में वस्तु, उसके बाद में स्थान, उसके बाद में नदी, ये वगैरह सारी चीजें इसमें आती है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं यहाँ पर पशु पक्षी भी लिख सकता हूँ, लिखना चाहें आप तो लिख लेंगे, कोई नहीं। ये लो पशु पक्षी, पशु पक्षी भी इसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। पशुओं की बात करता हूं तो मैं ये नाम लिख रहा हूं, गाय, भैंस, ये जातिवाचक है। पक्षी, तोता, कोयल, ये भी जातिवाचक है। कौन सी है, जातिवाचक है, ये लेके याद रखना है। बोलो हाँकना, अरे हो जाएगा ना बढ़िया से जम के, है ना। इतना सारा तो लिख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट लो।
चलो बच्चों, हो गया? मजा आ रहा है ना? बढ़िया से जम के देखो। हो सकता है एक बात बता दूं, मैटर कई बार बच्चों को लगे ज्यादा अच्छा इतना भी होता है क्या? अरे इतना नहीं है। पढ़ने के बाद में मजा लेके कोई नोट्स, कोई कॉपी, कोई किताब सामने आ जाए और उसके बाद में अपने बनाए हुए नोट्स कम लग जाए, फिर मामला नहीं बैठेगा। ये ध्यान रखना है। अपने हमेशा काम 21 में चलना चाहिए, बढ़िया से एकदम रेल बना देनी मैटर की। हाँ, लगे रहो तुम पूरी जी जान से। मैं सब कुछ झोंक दूंगा जो मेरे पास हिंदी को लेकर के। आपकी सफलता में जितना हिंदी का योगदान होगा उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं रखूंगा। अब आगे बढ़ूं तो एक बार वापस रिपीट कर लो, क्योंकि जरूरी है हर चीज का दोहराव। फिर आपको जातिवाचक के उपभेद पढ़ाऊंगा, ताकि अपन लेके फिर वापस व्यक्ति और जाति के बीच में जो तुलनात्मक चीजें पढ़ी जाती है ना, उसको लेके अपन बात करेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता सभी का ज्ञान। मित्रों, संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो इस सृष्टि विशेष को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यह ध्यान रखना है, ठीक है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को मैंने एक शब्द में आपको लेकर डिस्क्राइब कर दिया था कि बेटा जिसको किसी नाम से जानते हो वो संज्ञा है। खत्म बात, टाटा बाय बाय, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसको लेके मैंने अंतर की बात की। उसके बाद में व्यक्ति, देखो व्यक्ति का नाम और व्यक्ति का बोध दो अलग अलग बातें हैं। व्यक्ति का बोध स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, मानव मनुष्य, ये है, ध्यान रखिएगा। ये वस्तुओं के नाम, नदी झील नहर, इनके नाम। फिर लेके हमने पढ़ा जातिवाचक के संदर्भ में, ये ध्यान रखना है। हो गई बात। अब मित्रों, एक दिवाली की सूचना आपके लिए बनती है। दिवाली हो और वो भी उत्कर्ष वाली दिवाली नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिवाली की धूम हो और उत्कर्ष डिस्काउंट रूपी पटाखे ना बांटे, पटाखे ना चलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिवाली हो और ऑफर की फुलझड़ी ना जले, ऐसा हो सकता है क्या? तो जी हां विद्यार्थियों, उत्कर्ष लेके आया है आपके लिए, देखिएगा, महाबचत ऑफर। यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी अब सिलेक्शन वाली। मैंने क्या कहा था? इस दिवाली हम शपथ खाते हैं कि अगली दिवाली जब आएगी तो सरकारी नौकरी वाली दिवाली आएगी, और इसी के लिए उत्कर्ष हमेशा आपके लिए खड़ा था। विद्यार्थियों की बेहद मांग पर उत्कर्ष के ऐप पर दिवाली महाधमाका ऑफर, जो कि चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया से लेकर रेल बनाने वाला है ये। और ये कहां से कहां तक चलेगा वो देख लो। 10 से 15 नवंबर, भाई साहब, कब से? 10 से 15 नवंबर। फिर मत कहना चूक गए, फिर ना कहना मत चूके चौहान। तो चूकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज। और विद्यार्थियों, जान के बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि उत्कर्ष आपके लिए लेके आया अप टू 90%, 90% तक की छूट उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। और उसके साथ और क्या मिल रहा बताओ? बहुत अच्छे से सुनना। फ्री टेस्ट सीरीज, भाई करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर कितना भी पढ़ लो और अभ्यास नहीं करो, टेस्ट नहीं दो एग्जाम के पैटर्न से, तो मैं कहता हूं, मेरा तजुर्बा कहता है कि सफलता कोसों दूर हो जाएगी। तो फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है, एक प्रखर टीम द्वारा तैयार की गई गुणवत्तामूलक टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री दी जाएगी। और दिया जाएगा 6 माह का अतिरिक्त समय। ये देखो, ये जो बड़ा वाला पटाखा दिखाई दे रहा है ना, ये 6 माह का अतिरिक्त धमाका है आपके लिए। अगर कोई एग्जाम आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसको लेकर के 6 महीने अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो साथियों, फिर चूकना नहीं है। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और जिस भी भर्ती परीक्षा की तुम तैयारी करना चाहते हो, जो अपना सपना है उसको मुकम्मल करना चाहते हो, तो आज ही इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। आपको दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और जिंदगी में इसी तरह दीप जलते रहेंगे आपके सफलता के, क्योंकि उत्कर्ष आपके जीवन रूपी उस दिए में जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब ज्ञान रूपी तेल सींचता रहेगा। तो साथियों, आगे बढ़े, आगे की बात करते हैं। चलो बच्चों, आगे बढ़ूं तो अपन लेके थोड़ा उसी प्रश्न आगे चल लेते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़े रहेंगे तो लेके ठीक रहेगा। ठीक है, आ जाओ। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं।
संज्ञा के उपभेद। चलो, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद। सबसे पहला लिखाया था आपको समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी बात हुई थी? समुदायवाचक संज्ञा की बात हुई थी, ये लेके ध्यान रखना है। ठीक है, समुदायवाचक की बात करता हूं तो किसे कहते हैं समुदायवाचक? सुनिएगा, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो समूह विशेष का बोध करवाते हो, समूह विशेष का बोध करवाते हो, समुदायवाचक, या इतने में ही काम हो गया अपना। वे संज्ञा शब्द जो समूह विशेष का बोध करवाते। बहुत अच्छे से और प्यार से सुनना बच्चों इसको। एक ऐसा संज्ञा शब्द जिसको पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाए कि एक से काम नहीं होगा, एक से ज्यादा चाहिए भाई। एक समूह बनाना पड़ेगा, और समूह कभी एक का बनता है क्या? नहीं। अब मैंने लड़का बोला तो लड़का तो एक भी हो सकता है। लड़का खड़ा है, समूह थोड़ी है। लड़की जा रही है, समूह थोड़ी है। गाय जा रही है, समूह थोड़ी है। चिड़िया उड़ रही है, समूह थोड़ी है। समूह के लिए आपको शब्द लिखते ही पता चल जाएगा, शब्द बोलते ही पता चल जाएगा कि भाई साहब ये पक्का समूह है। क्यों? ये एक से नहीं बन सकता है। जैसे दल, दल एक से बनता है क्या? नहीं बनता ना। समूह, खुद समूह शब्द भी समूह देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार एक से बनता है क्या? नहीं बनता है। और कहीं के दिमाग में आएगा कि गुरुजी परिवार में मान लो एक ही सदस्य हो तो कर्म फूटे उसके, अपने क्या करना। परिवार की सही परिभाषा कभी समाज शास्त्र में पढ़ना, जहां माता पिता और संतान जिस समूह में रहते हैं उस समूह का नाम परिवार है। सही परिभाषा यह है, क्या है? जहां जिस समूह में माता पिता और संतान रहते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और वैसे नहीं, शाम को आज क्लास खत्म हुई और कल तारक मेहता देख रहे और पोपटलाल को देखा और फिर सवाल आ गया, गड़बड़ हो गई। परिवार पोपटलाल के परिवार है कि नहीं है तो फिर संज्ञा कौन सी है? तो ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ समूह को शब्द लिखता हूं, बहुत गौर से और प्यार से सुनिएगा। जैसे परिवार, समाज, दल, मंडल, सभा, झुंड, मंडली, जत्था, फौज, सेना, पुलिस, टोली, कक्षा, जखीरा, जन, वृंद, गण,
लोग, भीड़, बाजार, दरबार। हाँ भाई, सुने अच्छे से, एक एक शब्द को समझाऊंगा, दुखी ना हुए, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, सारे शब्दों को लेके समझाया जाएगा। हाँ देखो, परिवार में एक से ज्यादा होते हैं, क्लियर बात है, तो कोई समस्या ही नहीं है। समाज में, समाज किसको कहते हैं? हम सबके समूह को। दल, मंडल, सभा, झुंड। झुंड शब्द मनुष्य के लिए कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसके लिए नहीं होता है? मनुष्य के लिए कभी नहीं होता है। ये जानवर या पशु पक्षियों के लिए बात कर सकते हैं। मंडल, सभा, मंडली, जत्था। जत्था कहते हैं धार्मिक यात्रियों के समूह को। जत्था किसे कहते हैं? धार्मिक यात्रियों का जो समूह होता है उसे जत्था कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फौज, फौज आ गई, पुलिस आ गई, सेना आ गई, ये एक वचन, सॉरी एक का बोध थोड़ी करवा रहे हैं, ये तो एक से ज्यादा है। पुलिस आ गई तो एक पुलिस वाला थोड़ी है, पुलिस का समूह आया है। अब ये नहीं सर क्या पता है, क्या पता, डजंट मैटर क्या पता, व्याकरण मानता है कि पुलिस समूह है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। टोली, गैंग, कक्षा, बहुत अच्छा शब्द है। अब कई बार तुमसे पूछा कहां बैठे हो? कक्षा में बैठो। अरे कक्षा में नहीं बैठे हो भाई मेरे, तुम कक्ष में बैठे हो, तुम कक्षा में नहीं बैठे हो, तुम कक्षा के कक्ष में बैठे हो। किस में बैठे हो? कक्षा के कक्ष में। कक्षा तो छात्रों के समूह को कहते हैं। अगर तुम कक्षा में बैठे हो तो प्रार्थना स्थल पर आपको ऐसा क्यों कहा जाता था? 8वीं कक्षा, थोड़ी इधर हो जाओ, थोड़ी इधर, हाँ अब सीधी है, हाँ 7वीं क्लास इधर आ जाओ, 9वीं क्लास में चली जाओ, ऐसे क्यों कहते थे? अपन कक्षा है, छात्रों का समूह कक्षा है, ये ध्यान रखना। कक्षा कक्ष होता जहां अपन बैठते थे, ध्यान रखिएगा। जखीरा, हथियारों का समूह होता है। किसका समूह होता है? हथियारों का समूह होता है। जन, एक से अधिक लोग हो वहां जन। गुरुजन, गुरुजनों गलत है, शब्द ही नहीं होता है, अपन बोलते हैं गुरुजनों को नमस्कार, वाक्य शुद्ध है, गुरुजन होता है। उसी तरह ऋषि मुनियों का या पक्षियों का समूह होता है, उसे वृंद कहते हैं। गण, गण एक से अधिक का बोध करवाता है, ये ध्यान, अतिथि गण, ये ध्यान रखना है। लोग, बहुवचन है, लोग आ रहे हैं। भीड़, बहुवचन है। बाजार, अब आपको सर बाजार जो है, भीड़ एक वचन है, माफ कीजिएगा, ध्यान रखना है, लेकिन समुदायवाचक संज्ञा है। भीड़ एक वचन होता है, बिल्कुल भीड़ होती है, होते नहीं है, भले ही समूहवाचक है, ये ध्यान रखना है। बाजार, बाजार आंख बंद करके देखिएगा, बाजार में आपको एक साथ एक से ज्यादा वस्तुएं दिखेगी। अब देखो, मैं जोधपुर घंटाघर का मार्केट देख रहा हूं बढ़िया से लेकर के, वो देखो उधर पुलिस वाले खड़े हैं, ठेले लगे हुए, इतनी सारी दुकानें हैं, इतना बड़ा बाजार दिखाई दे रहा मुझे। तो बाजार का मतलब है आपको खूब सारी चीजों का एक साथ बोध होता है, इसका मतलब समुदायवाचक। दरबार, दरबार में राजा बैठा हुआ है, सिपाही खड़े हैं, ऋषि इधर बैठे हुए हैं, सेनापति खड़ा है, खूब सारे दरबारी आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, दरबार समूहवाचक। कुंज, कुंज कहते हैं लताओं के समूह को। बेल होती है जो लताएं, मनी प्लांट वगैरह जो तुम करते हो उसको कहते हैं लता, तो उसके समूह को किस नाम से जानते हैं अपन? जो है कुंज के नाम से। और पुंज कहते हैं तारों के समूह को। किसको कहते हैं? तारों के समूह को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? हो जाएगा। वे संज्ञा शब्द जो समूह विशेष का बोध करवाते हो उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ू। अंतिम रूप आता है किसका? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद का। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ भैया, द्रव्यवाचक को पढ़े उससे पहले एक जानकारी सुन लो। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, युग्म शब्द आता है। द्रव्य का मतलब होता है धन,
सोना या पदार्थ। क्या आता है? धन, सोना या पदार्थ। और इस द्रव का मतलब होता है तरल। इसका इसका मतलब क्या होता है? केवल तरल होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? धन, सोना या पदार्थ। और द्रव का मतलब होता है तरल। तो एक युग्म तैयार कर लेना, ये ध्यान रखिएगा। अब सुने प्यारे साथियों, द्रव्य के अंदर अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं। नंबर 1, सभी धातुएं द्रव्यवाचक। क्लियर बात? जितनी भी धातु हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा, टंगस्टन, टीन, कुछ भी पढ़ते हो आप, वो सारी धातुएं किस में आती है? द्रव्यवाचक में आती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, सभी तरल पदार्थ द्रव्यवाचक में। सभी गैसीय पदार्थ द्रव्यवाचक में। मानव का खान पान द्रव्यवाचक में। किस में आता है? द्रव्यवाचक में, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा कोयला, लकड़ी, ऊन आदि, ये भी किस में आते हैं? द्रव्य में आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सभी धातुएं द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, तांबा, लोहा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी धातुएं लिख दिया। ठीक है। सभी तरल पदार्थ, पानी, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जितना भी लिक्विड आता है सब इसमें आएगा। सभी गैसीय पदार्थ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी सब इसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको लेके भी याद रखना है। ओके। मानव का खान पान, चाय, काफी, दही, छाछ, घी, ये सब इसमें आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात है आपके द्रव्य की। ऑल क्लियर? आपकी जिज्ञासाएं प्रश्नों के माध्यम से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, आप चिंता मुक्त रहिएगा। ठीक है, तो देखो, संज्ञा एक विकारी शब्द है, शाब्दिक अर्थ पढ़ा, 3 उपभेद, फिर व्यक्ति और जाति को लेके पढ़ा, उसके बाद में व्यक्तिवाचक, उसके बाद में जातिवाचक, और उसके बाद में जातिवाचक के उपभेद। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताओगे कि सत्र कैसा लगा, किस प्रकार से लेके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा इसको लेकर के, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी शिद्दत से लगा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि अगली दिवाली जब तुम दीप जलाओ, इस दिवाली को जिस प्रकार तुम घर पे बैठे हो, अगली दिवाली घर वाले पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करे कि हमारा बेटा फलानी जॉब से छुट्टी लेकर के आ रहा है, आज मेरा बेटा मास्टर है वहां से आ रहा, आज मेरा बेटा
थानेदार है वहां से आ रहा है। कुछ ऐसी अपेक्षाओं के साथ हम इस दिवाली आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि आपका एक दिन नहीं एक पल भी बहुत कीमती है। तो साथियों, आप सभी को दिवाली की असंख्य शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयां, सभी घर वालों को खूब बधाइयां, आपके माता पिता को मेरी तरफ से कोटिश प्रणाम और सभी को खूब बधाई दीजिएगा और आप सभी छोटे भाई बहनों को बहुत सारा आशीर्वाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।